सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व अब युद्ध न करने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। कभी वे कहते हैं कि उनके शरीर के अंग कांपने लगे हैं, कभी वे कहते हैं कि वे खड़े रह पाने में समर्थ नहीं हैं, फिर वे कहते हैं कि सगे संबंधियों को मारने और उसके पश्चात राज्य का सुख भोगने में क्या लाभ है। तत्पश्चात वे कुल के नाश के परिणाम की ओर कृष्ण का ध्यान खींचते हैं और वे कहते हैं कि इस प्रकार कुल के नाश से जो उसके पश्चात परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, कुल की स्त्रियां दूषित कर दी जाती हैं, अवांछित संतानों का जन्म होता है और उन अवांछित संतानों से फिर उस कुल के जो पितृगण हैं उनकी भी अधोगति हो जाती है। वे भी मृत्यु के पश्चात नरक को प्राप्त करते हैं और उनकी गति नहीं होती है। इसके आगे अर्जुन क्या कहते हैं जानते हैं। श्लोक संख्या 43। उत्सन्कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रूम। अर्जुन कह रहे हैं, हे जनार्दन, हे कृष्ण, गुरु परंपरा से मैंने इस प्रकार सुना है कि पारिवारिक परंपरा नष्ट करने वाले मनुष्यों का सदैव नरक में निवास होता है। यहाँ अर्जुन अब गुरु परंपरा का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि ऐसा वे नहीं मानते। उन्होंने तो गुरु परंपरा से सुना है। क्या सुना है कि जो भी व्यक्ति, जो इंसान अपने पारिवारिक परंपरा, अपनी परिवार के रीति रिवाजों को नष्ट कर दे, उस कुल का विनाश कर दे, उसका सदैव नरक में निवास होता है। अर्जुन शायद यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि मैं इस युद्ध को करने के पश्चात और यदि इस युद्ध में जीत जाता हूँ, जो कि वो मान के चल रहे हैं कि वो जीतेंगे ही, और उनके जीतने का तात्पर्य वो ये मानते हैं कि अपने ही सगे संबंधियों को मृत्यु देना, अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध में मार डालना, जिससे उन्हीं के कुल का विनाश होगा, तो इसके पश्चात तो मैं भी नरक का भागी बन जाऊंगा। इसलिए वे कृष्ण से कहते हैं कि यदि ऐसा मैंने किया तो मैं तो स्वयं नरक का भोगी होऊंगा। तो ऐसा तो मैंने गुरु परंपरा से ही सुना है। आगे इसी क्रम में अर्जुन क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 44। अहो बत महन् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्ये सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अर्जुन कह रहे हैं, ओह आश्चर्य है, हमने महान पाप करने का निश्चय किया है, क्योंकि राज्य सुख के लोभ में आकर हम अपने ही सगे संबंधियों को मारने के लिए तत्पर हो रहे हैं। तात्पर्य, वे मान रहे हैं कि उन्होंने जो ये युद्ध करने का निश्चय किया है यह आश्चर्यजनक है, यह निश्चय ही गलत फैसला है, निश्चय ही गलत विचार है और निश्चय ही गलत निश्चय है। वे कह रहे हैं और अपने ही इस किए हुए निश्चय पर आश्चर्य जता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने सगे संबंधियों को मारने का निश्चय कर लिया, कैसे उन्होंने ये सोच लिया कि एक राज्य के सुख के लिए वे अपने ही सगे संबंधियों को मार डालेंगे, कैसे उन्होंने ये विचार कर लिया कि जो सुख सुविधाओं, जो ऐशो आराम की जिंदगी के लिए वो प्रयासरत हैं या वो संघर्षरत हैं, उस संघर्ष में वे अपनों को ही मार डालेंगे, अपने ही कुल का नाश कर देंगे। ऐसा विचार भी उनके भीतर कहां से आया, इस पर वे आश्चर्य जता रहे हैं। और इसी क्रम में अर्जुन आगे क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।